नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और आप देख रहे हैं नेशन नाउ, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। पीएफआई के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो मुहिम जारी की गई 4 दिन पहले, अब तक जारी है। बहुत और अरेस्ट हुए हैं, बहुत और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और पीएफआई ने खुद ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं सरकार के खिलाफ। और किस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन? कहीं बसें जलाई गई हैं, कहीं तोड़फोड़ की गई है, कहीं चाकू छुरियों से अटैक किया गया है। और हैदराबाद की अगर आप बात करो, इफ इट इज ट्रू, माय गॉड, वो तो भाई न्यूज़ चैनल पे आया है कि 2 बुरके में औरतें आईं और उन्होंने दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की, ना जाने और क्या कुछ किया। भाई अब ये तो कुछ ज्यादती हो गई। आज की तारीख में भारत सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिनके प्रीडिसेसर सिमी हुआ करते थे, अब उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपको जो करना हो कर लो। और जिस प्रकार उनके कंप्यूटर से लिस्ट मिली है, जिस प्रकार उनके कंप्यूटर से सर्वेलेंस टेप्स मिली हैं, किस प्रकार वो जासूसी कर रहे थे आरएसएस और बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनकी, कि भाई कब जाते हैं घर में, घर से बाहर कब निकलते हैं, उनकी फैमिली कहाँ जाती है, उनके स्कूल के बच्चे कहाँ जाते हैं। लगता तो ऐसा है कि प्लान ये थी कि पूरे हिंदुस्तान भर में बीजेपी और आरएसएस के जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर हमला किया जाए। केरल में प्रदीप जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, याद रखें, एक तो वो मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाया, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो 1947 के बाद बनी हिंदुस्तान में। उनका यह कहना है कि वो तो पहले दिन से ही कह रहे थे कम्युनिस्ट सरकार को कि पीएफआई के ऊपर कंट्रोल कीजिए, इनको बैन कीजिए, इनको जेल में डालिए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनकी एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग है, बाहर से इनकी फंडिंग आ रही है हिंदुस्तान में आतंकवाद और आतंक फैलाने के लिए। लेकिन आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि कम्युनिस्टों ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन आज की तारीख में सरकार ने अपना मन बना लिया है कि जहां तक इस किस्म की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, सबको कानून के दायरे में सजा मिलेगी और इन सब पर पाबंदी लगाई जाएगी। प्रदीप जी। सर, एनी थ्रेट टू द नेशन हैज टू बी स्ट्रिक्टली डेल्ट। मोदी सरकार को इसलिए लोगों ने चुना था कि बिकॉज कांग्रेस सरकार, दे वर वेरी वेरी इनेप्ट इन डीलिंग विद क्राइसिस ऑफ टेररिज्म. Terrorism hits the country. Terrorism crosses through the border and destroys cities. Terrorism kills our property and people. We need to act in a tough manner against terrorism. Mr. Modi and the BJP government was elected by the people for the same purpose. उन्होंने कहा कि हम 26/11 के बाद लोग शर्मिंदा थे, लोग लो मोराल में थे, मतलब क्या कर रहे हैं इधर, यहाँ पर मुंबई अटैक हो गया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम फाइल पे फाइल लेके सिर्फ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि लश्कर तौबा ज़कीउर रहमान लकवी देखो वहाँ पर है, डेविड हेडली देखो वहाँ पर है, हफीज सैयद वहाँ पर है, आप कुछ कीजिए। और एक हंसी मजाक सा था, इट वाज लाइक अ जोक कि वी आर प्लीडिंग। भाई वो हमारे पास यहाँ पर आके बम ब्लास्ट करके गए, लोगों को मार के गए, इतने so many people were killed in cold blood by these elements, the terrorists, or we as a state was doing nothing about it. It was a big attack, a big terrorist attack on the state, and nothing was being done. In normal circumstances, it would have been a war. How can somebody come? Because आपको याद होगा 2000 जब 26/11 हुआ, nobody could believe these things happen. हम लोग जब थे वहां पर तो आपको मैसेज आया था कि कुछ गैंग वॉर चल रहा है। सबसे पहला मैसेज यही है। यस यस लियोपोल्ड गैंग वॉर चल, शूट आउट हुआ है, अब 2 गैंग आपस में फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद वी लॉस्ट सच ब्रेव ऑफिसर्स, वी लॉस्ट सलस्कर, वी लॉस्ट अशोक कामटे, करकरे, हमारे जो एटीएस के चीफ वी लॉस्ट एंड वी कुड नॉट डूइंग। और पूरे देश के मोरल इतना कम और लो हो गए कि we lost officers, we lost people, we lost faith in the world, and the government was not doing anything. And we lost American tourists. We American tourists, Israeli tourists, European tourists. European tourists. A state,
I remember when Ashoka preached Buddhism, but army was always there. The borders was safe, secure. It was ready. The army was ready for war. It was ready to fight. How can you not retaliate? That's why people elected Mr. Modi. बोले कि इनके तरफ से at least राष्ट्र सुरक्षित है. I still can't understand how the country could not retaliate. And we were seeing some foolish talks about, both joint meeting, United Nations coming in and having joint meeting. We were asking Pakistan to investigate. And people like Mr. Digvijay Singh. Yes. Digvijay Singh actually releasing books which Yes. blamed the RSS for the 26/11 attack. 26/11 attack. One by S.M. Musharraf, the other by Aziz Barni. Yes. I mean, Mr. Digvijay Singh actually blamed the BJP RSS for it. At least he released those books. I mean, it was a disgrace. These politicians were a disgrace to the country. You had the armed forces. The armed forces were ready for action. The armed forces just waiting for an order. Please give us the order and we are going to do whatever we want. It needs to be done. And we had a government. We are not, and I am not Congress because Indira Gandhi performed. You are not anti any party. But if the government of the day doesn't perform, it reflects poorly on the party. That's right. If Manmohan Singh says that he's 2009 से लेके मैं अपने जेब में इस्तीफा का लेटर लेके घूम रहा हूँ, लानत है। वो ये shameless. अरे भाई वो इस्तीफे की चिट्ठी बाहर क्यों नहीं आई? बाहर क्यों नहीं आई? क्या जरूरत है? ये क्या जरूरत है? सब बकवास. आप देश का सेवा कर रहे हो कि पार्टी की सेवा कर रहे हो? I mean, this is a disgrace for any person to be occupy the chair if he can't discharge his duties and fundamental obligations towards the nation and towards the people. 26/11 was a disgrace. The Congress party, based on 26/11, should have been. I mean, you can't. How can a political party that doesn't have a will to fight out, weed out terrorism? I mean, they have lost so many people. In fact, within the family, they have lost people to terrorism and terrorists. Both Indira Gandhi and Rajiv Gandhi died for it. And you had such a weak government when 26/11 happened that even didn't want to retaliate, didn't want to talk about it. And we had the CM who took his son from Maharashtra to visit those places inside Taj where the firing took place. I mean, this was a disgrace. A weak king, always One a second, weak. Pradeep, Yes. One second. Just 1 second. And this is not an aberration. ये एबरेशन नहीं है, ये कोई वन ऑफ चीज नहीं है. 2008 26/11 को ये हादसा हुआ. उसके पहले ना जाने कितने और आतंकवादी हमले हो चुके थे. लेकिन प्रदीप जी, विडंबना ये है कि 2009 में इसी देश ने वापस उसी कांग्रेस की सरकार को जितवा के वापस भेज दिया. Exactly. That is another. But जब मोदी जी को लाए 2014 में, you found उनको सर पे बिठा के नहीं, कंधे पर बिठा कर लेके आए, because people were fed up. Till then, not only the government was not performing its duties where military is concerned, but economically also we had become bankrupt. Where in 2009, where the entire 9.7 economic growth rate से लेके 2013 में 4.7 तक चले आए थे. And you couldn't blame the subprime crisis for that. No. That was over in 2008. And it had nothing to do with us. It had nothing to do with us. And I think Congress last line also सब कुछ त्याग करके बेशर्मी का हद था. I mean, economic also we were totally gone, politically, and where defense was concerned, even there we have failed miserably. And that is responsible for the growth of organizations like PFI. PFI and the appeasement politics. Now, if something is wrong after 26/11, sir, nobody can say that there was no local support. There was. CM, as Sharad Pawar came back, he said one more bomb blast has happened in Bhendi Bazaar to balance the entire equations. Yes. I mean, you can't have this kind of appeasement thing. You didn't go into the local support कि wow, Ajmal Kasab and all came. It's very foolish to believe 26/11 आप बोट में आ जाते हो, आपको सब लोकेशन बरोबर मालूम है. और 2 घंटे के अंदर सब ऑपरेशन आप कर देते हैं. बरोबर एकदम प्रेसिशन में आप कामा हॉस्पिटल जाते हो, प्रेसिशन में ट्राइडेंट में जा रहे हो, पीछे जा रहे हैं, CST में जा रहे हैं. वो पीछे से एंट्री भी उनको मालूम है. और शबद हाउस का अरे प्रदीप जी, जब तक यहाँ पर हमला नहीं हुआ था, मुझको और आपको मालूम नहीं था कि शबद हाउस कहाँ है. सर, हम लोग बीकेसी के एक लोकेशन जी साल निकल जाते हैं. अरे
कि ये यहूदियों का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। यस, इसके बारे में हमको मालूम नहीं था नरीमन पॉइंट में, इनको मालूम था, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर उनको पता लग गया विदाउट एनी लोकल सपोर्ट। अरे कौन सी कहानी गढ़ रहे हो भाई? आई होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई होप this government of Mr. Modi, I hope, will bring out the real truth and the entire truth of what happened in 26/11 and who were the, Yes. Pradeep ji, Bilkul, who, sir. before I hand the mic Yes, back to yes, you, yes. who were the guilty parties? बिल्कुल। देखिए साहब, मुल्क के ऊपर और कुछ नहीं है, देश के ऊपर और कुछ नहीं है। जिसने देशद्रोह का काम किया है, जहां पर 250 या 400 से ज्यादा लोग मरे हैं, उसके साथ जरा भी दया भाव से पेश आना वो भी देशद्रोह का काम है। सर, इसमें यू हैव टू डील विद दिस एज फडणवीस टेल्स, टिचून पुश द थिंग एंड पुल देम आउट। यू हैव टू पुल देम आउट ऑफ द बोरोज, बिकॉज स्लीपर सेल आज भी पूरे देश में कंटिन्यूस है। टेरर मॉड्यूल्स आज भी पूरे देश में है। पूरे नॉट ओनली अस, मुशर्रफ जाने से पहले वही बोला था जी कि हम पूरे साउथ इंडिया में पेनिट्रेट कर चुके हैं जी। साउथ इंडियन इंडिया में हमारे पूरे इतने टेरर और स्लीपर सेल्स मौजूद है। अपने बुक में लिखा हुआ है, करेक्ट, इन द लाइन ऑफ फायर। बोले और बोल के भी गए कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग भी यहां से ले चुके हैं। तो ये अब जब तक एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग सरकार जो हमने पूरे देशवासियों ने मेजॉरिटी से चुन के लेके आए हैं सेंटर में, you need to allow them to work. Now the states center relationship is also protecting this kind of जो appeasement politics है, जो as we always say, टेरर का कोई रंग नहीं होता, टेरर का कोई कलर नहीं होता, टेरर का कोई मजहब नहीं होता, टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता। तो आप उसको उसी तरह ट्रीट कीजिए, कहां से भी हो उनको चुन चुन के निकालना पड़ेगा। जो हम लोग कहते हैं कि उनको निकालना पड़ेगा, यू हैव टू बी drastic while, because we don't want another 26/11 to happen ever again. It was a shame, it was a disgrace. We ourselves felt morale absolutely low. Hafiz Sayyid हंस रहा है वहां पर, Zakir Rahman वहां पर हंस रहा है, लखवी, yes, Zakir Rahman Lakwi जी। you know, these are the David Headley महेश भट्ट के साथ, उनके बच्चों के साथ आराम से। हमारा क्या इंटेलिजेंस सिस्टम है? What are we doing? जिम में जा रहे हैं, अलग अलग जगह के टाज वगैरह खुद जाके उन्होंने उस चीज का मुआयना किया, रेकी किया, अलग अलग 5 स्टार होटल से रेकी डेविड हेडली ने खुद किया है जी। एंड वी टूथलेस पावरलेस बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हमारे लोग को रैंडमली फायर करके मारा जा रहा है, और हफीज सईद पाकिस्तान में घूम रहे, खुलेआम घूम रहे और रैली कर रहे हैं, जकीर रहमान और भी थ्रेट दे रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, तो इसलिए वही घर के अंदर उसको कैद करके बोलते अरेस्ट कर दिया है घर के अंदर, और घर के अंदर बच्चा भी पैदा कर लेता वो मसूद अजहर। ये एक मौखरी था, इट इज डिसग्रेस एज अ स्टेट। Every Indian was feeling ashamed of the way we are being governed by rule, by the political leaders. We are ashamed of electing such people as leaders who can't see through terror, who cannot respond to terror, who are not seeing the future generation of our being destroyed because of terrorism. Cowardly, spineless people. Absolutely. और क्या आज एक PFI जिस प्रकार से पेनिट्रेट किया सर, बिना इतना फिजिकल, हमें एक पार्टी चलाने में, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस लेने में सालों साल लग जाता है। एक ही एरिया में, एक ही जगह पे, एक ही BKC में और एक ऑफिस लेने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है जी। ये PFI पूरे देश में एवरी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोल के ऑफिस बैरर्स चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, एजेंडा चला रहा है, कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। हाउ कैन यू डू विदाउट? और उसके ऊपर उनके लोग जो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और खुलेआम पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और हैदराबाद में जो हो गया वो शॉकिंग। आप मंदिर तोड़ने जा रहे हो, मूर्ति तोड़ने जा रहे हो, दुर्गा माँ की। अब इतने 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 एग्रेशन उनमें कहां से आया? अगर एट दिस पर्टिकुलर टाइम when they are being attacked, when they are being cornered, when they are being picked up and put in jails, even when the time they are retaliating in such a manner, that means they have political backing. They have got the political backing. Absolutely. And the objectives and agenda is crystal clear. They wanted to do terror across the country. That's right.
We never saw it when Narendra Modi's meeting was being planned to bomb him, Yes. to attack him, to kill him, assassinate him. Tabhi took it lightly. Now you can't allow, because terrorism has to be crushed, the roots have to be pulled out, weeded out and destroyed. You can't have a 26/11 kind of an approach towards terrorism. No, you That was the blackest moment of Indian history. And we can't allow it to be repeated. We cannot allow that to be repeated. Ever. You got the NIA, but you need to appreciate the way the NIA has carried out Yes. a countrywide attack against this kind of elements who are out to destroy this country. Absolutely. And apart from that, people are saying that rules are not followed. What rules? उनको क्या समन किया जाए कि आप पुलिस स्टेशन में आए, आपका बयान रिकॉर्ड करना है? इनको इतने कठोर तरीके से इनको अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज जिस प्रकार से बिना कुछ हुए जो लोग पीएफआई के लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, अगर इनको और टाइम मिलता तो क्या होगा इस देश का? Every area, every district of this country is at ransom, and unless something concrete is not being done now by this government, and the state governments will have to take a stand whether are you going to allow these activities by PFI? Is your policy of appeasement going to turn a blind eye against the terror activities of PFI? Then that's doom for the country. That's doom for the country. प्रदीप जी, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों का समर्थन कर सकती है. एंड if any political party does it, it will be doom for that political party. Exactly. Because the country won't stand for it. आज की तारीख में जिस प्रकार अजीत डोभाल साहब, दत्ता साहब, डेका साहब, बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हैं और NIA के जो हैं और हमारे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिन लोगों ने जिस प्रकार IB से लेकर के NIA से लेकर के रॉ से लेकर के इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी है, ऑफ कोर्स में RNW का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने PFI के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला और अभी भी पूछताछ जारी है और अभी भी उनकी खोज जारी है. I think that's wonderful. The manner in which these people have done it, the manner in which these people have caught all these guys, that they've done a remarkable job. Congratulations, Mr. Amit Shah. Congratulations, Mr. Ajit Doval. Really and truly a job very well done indeed. But you have to continue. You have to continue. You cannot rest. You cannot allow these fellows to raise their heads again. दोबारा इनको सर उठाने का मौका मत दीजिए, जड़ से काट दीजिए. जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा, टेररिज्म has to be stamped out from the roots. जड़ से आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा. और एक बार फिर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, PFI के जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उनको पाकिस्तान भिजवा दीजिए ना. मतलब बहुत देश का बहुत भला हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का बहुत भला हो जाएगा. पहुंचा दीजिए. पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान में है क्या कि पाकिस्तान बोले. मैं जो भी है, अरे खुद इसको इतना प्यार है पाकिस्तान से, अरे खुद ढूंढ लेंगे. भिखारी हर तरह से नष्ट देश है और खुद उसके पाकिस्तान जिंदा. खुद ढूंढ लेंगे भाई, खुद ढूंढ लेंगे. ऐसी क्या बात है? भेज दीजिए. और उनको भी भेज दीजिए. एक हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन है पूना के, जिन्होंने कहा कि दे सेड इट एज ए मैटर ऑफ प्रोटेस्ट, इट इज नॉट एज इफ दे एक्चुअली बिलीव इट. उनको भी साथ में भेज दीजिए. मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज की तारीख में अगर कोई राजनीतिक पार्टी इन सब लोगों के साथ नरम रवैया अख्तियार करेगी तो बड़े ही नरम तरीके से देश भी उनको वहीं जहन्नुम में पहुंचा देगा जहां पर देशद्रोहियों और देश के खिलाफ काम करने वालों की जगह है. याद रख लीजिए. This thing is not going to stop now. This thing will now be carried on to its logical conclusion. क्योंकि जैसा मैंने कहा, देश से बड़ी चीज कोई नहीं है. अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं, और जो हमारे देश पर हमला करेगा उसका यही हाल होगा. याद रख लीजिए. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.